कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बने मुस्लिम समाज के हीरो। वक्फ बोर्ड पे सरकार को कैसे फंसाया, कोर्ट में 5 स्तर कैसे दिए, जज साहब भी हैरान। मोदी सरकार से पूछा क्या बिलॉट से ऊपर है कानून। कपिल सिब्बल को पड़ी डांट, फिर भी कोर्ट में कह दी बड़ी बात। क्या किसान बिल की तरह रुक जाएगा मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड कानून। कपिल सिब्बल एक सीनियर वकील है, उन्हें अपने हिसाब से केस लड़ने का संवैधानिक हक है, लेकिन जब उनका हर एक केस धर्म के पक्ष और एक धर्म के विरुद्ध जाता दिखता है, तब सवाल उठते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब राजनीति का मैदान बन रहा। यही मुद्दा है जिस पे अब जनता की अदालत फैसला करेगी। अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके बाद आप ये तय कर लेंगे समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा क्यों भेजा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दावा करती है कि कोर्ट में सिब्बल को फटकार लगी। राम मंदिर मामले में वक्फ बोर्ड की पैरवी, ट्रिपल तलाक पे कट्टर समर्थन और सबरीमाला में परंपरा के खिलाफ रुख। सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े मामलों में कपिल सिब्बल विरोधियों के पक्ष में नजर आते हैं और यहीं से शुरू होता है ये सवाल, क्या ये सिर्फ एक वकील की प्रोफेशनल जिम्मेदारी है या एक सोची समझी राजनीति। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कपिल सिब्बल कैसे सनातन का विरोध कर देश के मुसलमानों के हीरो बन जाते। राम मंदिर केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील बने तो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील के तौर पे कोर्ट में बहस की। वक्फ बोर्ड से पहले राम सेतु मसले पर कपिल सिब्बल ने तो कुछ ऐसा कह दिया कि देश के विद्वान भी हैरान हो गए। उस वक्त केंद्र में यूपीए सरकार थी और सिब्बल सॉलिसिटर जनरल के तौर पे कोर्ट में दलील दे रहे थे, जिसमें वो कहते हैं मिलॉर्ड, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, इतिहास नहीं है। इसीलिए ये कहना कि राम सेतु को भगवान राम ने बनवाया था वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही नहीं लगता। धार्मिक आस्था विकास के रास्ते में नहीं आ सकती। रामायण कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं बल्कि एक कल्पना है जज साहब। कपिल सिब्बल कभी इशरत जहां केस भी लड़ते हैं तो कभी CAA NRC कानून के खिलाफ कोर्ट में दलील देते हैं। राम मंदिर के मसले पर भी वो मुसलमानों के साथ थे और वक्फ बोर्ड पर भी वो मुसलमानों की पैरवी करते हैं। आजम खान को जमानत चाहिए तो कपिल सिब्बल मैदान में उतर जाते। चारा घोटाले में लालू को जमानत भी कपिल सिब्बल ही दिलाते। हालांकि ये उनका पेशा है, उन्हें वकालत करने का हक मिला है, लेकिन असल बात यह है कि वो कांग्रेस के नेता रहे, अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। कपिल सिब्बल को कोर्ट रूम में जज साहब ने इसलिए फटकारा क्योंकि जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना अपना फैसला लिखवा रहे थे तब सिब्बल उन्हें टोकते। हालांकि कपिल सिब्बल तो बस एक चेहरा है, इसके साथ पूरी कांग्रेस की टीम, सपा और टीएमसी का समर्थन है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के सहारे देश की कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश करती। प्रश्न ये है कि जब संसद की दोनों सदनों में बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई, तब सुप्रीम कोर्ट का दखल क्या ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संसद के कई बड़े फैसले पलटे, लेकिन तब मौलिक अधिकारों के साथ किसी सरकार ने छेड़छाड़ की हो। वक्फ बोर्ड कानून इसलिए आया कि भूमाफियाओं को हटाया जाए, लेकिन इसको धर्म से जोड़कर चुनौती दी जा रही। कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, हो सकता है कि वो कोर्ट में सरकार को हराने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इससे किसका नुकसान होगा। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की पैरवी से पूरा देश नाराज है। हालांकि वो वकील हैं तो फिर उन्हें सियासी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे तो साफ संकेत यही मिल रहा, समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर दिया है। वक्फ बोर्ड को रोको, कैसे भी करके रोको, क्या ये सही है।